नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 अक्टूबर 2022 प्रातः 8:10 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये जितना बेहतर प्रभाव अपनी मित्र राशि में देता है उससे कहीं बेहतर प्रभाव अपनी शत्रु राशि में, क्योंकि हिम्मत, शक्ति, पराक्रम है मंगल। उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। और जहां बात शत्रु के घर में घुसकर अपने आधिपत्य जमाने की हो तो सीधी सी बात है, ऐसे जगह पर मंगल को विशेष बल प्राप्त होता है। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण मंगल हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना व्यक्ति को साहसी और निडर बना देता है। ऐसा जातक दब्बू नहीं रह जाता, और मंगल कमजोर हो तो फिर जातक आत्मविश्वास से कमजोर हो जाता है, फिर भाग्य के भरोसे वो जीने लगता है। 13 नवंबर 2022 की प्रातः तक मंगल का गोचर मिथुन राशि में रहेगा। इसके पश्चात मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मिथुन राशि वैसे तो मंगल की देखी जाए तो शत्रु राशि है, क्योंकि बुध की राशि है और बुध मंगल आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। परंतु एक ज्यादा विचारणीय तथ्य यह है कि मंगल नीचाभिलाषी हो रहे हैं, मंगल नीच की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, हम इस पर बृहद चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का गोचर 45 दिनों के लिए ही होता है, लेकिन जब मैं मंगल के गोचर की चर्चा करता हूं आप सबके सम्मुख तो बृहद चर्चा करता हूं और प्रायः इसे समझाने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि जिन्हें पराक्रम में विश्वास है, जो पुरुषार्थ से ही अपने जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, मंगल के इस गोचर को हम 2 दिनों में समझने का प्रयत्न करेंगे। आज मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का ये जो गोचर है आपकी राशि से तृतीय अर्थात पराक्रम में होने जा रहा है। और देखा जाए तो मंगल तृतीय के कारक हैं, फलतः अपने कारक भाव में होने के कारण यह मंगल आपके जीवन काल में एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहा है। तृतीय का मंगल का यह गोचर आपके जीवन में साहस और आप पराक्रम भरने जा रहा है। समझ लीजिए कि आपके प्रयासों को पर लग जाएंगे। जिस दिशा में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जिस दिशा में आगे बढ़कर के आप सफलता हासिल करने की सोच रहे हैं, उसी दिशा में आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर बहुत बढ़िया है। खेल या जितने भी बाकी के ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मिलिट्री, सेना, पुलिस, इनसे संबंधित क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आप स्कूल में है तो, कॉलेज में है तो आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। पारिवारिक जीवन भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी हर तरफ सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। आपकी सलाह से छोटे भाई बहनों को विशेष लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। विशेष करके जितने भी मेष राशि के जातक हैं जो किसी भी तरह से ऋण इत्यादि से ग्रसित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनको इस गोचर काल से विशेष लाभ मिलने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें तो वो षष्ठ भाव पर होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य पर और मंगल की 8वीं दृष्टि अपनी उच्च दृष्टि कर्म पर होने जा रही है। सो जितने भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, व्यापारी वर्ग, आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। शासन प्रशासन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर, अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है और कुल मिलाकर के भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। यानी मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर चहुओर से लाभप्रद है। अब चूंकि मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो गुरु से उनका इस समय गोचर में केंद्र का संबंध बन जाएगा। तो गुरु से केंद्र संबंध बनने के कारण ये मंगल और ज्यादा बली होकर के आपको प्रभाव देंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है
तो यह गोचर आपके लिए अभूतपूर्व होने वाला है। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए और इस गोचर से भरपूर लाभ उठाइए। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत आनंददायक है। वृषभ राशि, 16 अक्टूबर 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने शत्रु बुध की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है और मंगल आपके लिए व्यय भाव के स्वामी बनकर के धन भाव में संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चंद्र कुंडली के आधार पर है। राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। तो मंगल सप्तमपति और द्वादशपति बनकर के द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय भाव वाणी का है, खान पान का है। हालांकि देखा जाए तो ये मंगल गुरु से केंद्र में होंगे, जो कि बहुत अच्छा है, पर फिर भी वृषभ राशि के जातक जरा वाणी पर नियंत्रण रखें, सचेत रहें और सबसे ज्यादा जरूरी व्यय कहां करना है, कितना करना है, किस जगह पर करना है, क्या सही और क्या गलत, इसका फैसला आपको बड़ा सोच समझ करके लेना होगा। सबसे जरूरी है पहले वाणी पर नियंत्रण आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके वाणी के कारण लोग आपके शत्रु बनने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त आपको कमजोर करने वाला है। जुआ, लॉटरी, सट्टेबाजी से आपको बिल्कुल बच करके रहना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। नौकरी पेशा है, जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर दबाव मत डालिए, जबरदस्ती उनसे काम लेने की गलती मत करिए और उनके साथ बहुत ज्यादा शालीनता से पेश आइए। ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु से केंद्र में होने के कारण धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी यह गोचर छोटी मोटी परेशानियां आपको देने वाली है। जीवन में जितना हो सके ये ऐसा समय होगा जहां आपको अच्छे बदलाव करने चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, ध्यान का, योग का सहारा लेना चाहिए, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी चाहिए। संतान पक्ष से बिगड़े ना, इस बात का बहुत आपको ख्याल रखना चाहिए। आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से संतान से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि संतान के साथ अपना व्यवहार जरा सोच समझ करके करें। संतान को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो व्ययपति बने मंगल द्वितीय में गोचर करेंगे। फलतः धन हानि तो होगी, लेकिन धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। गुरु के साथ वो केंद्र त्रिकोण योग में है। अब वहीं देखा जाए तो इस समय राहु का 12वें भाव में गोचर करना जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं उनके लिए देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व पाप कर्तरी योग में आने के कारण कार्यों में बाधा का उत्पन्न होना, कार्यों में थोड़ी देरी होना, और शनि जरूर आपके भाग्य में इस समय है और वो जब वक्रत्व से बाहर निकल जा रहे हैं तो आपके लिए ठीक ही है। मैं तो वक्री में ज़्यादा आपके लिए अच्छा देख रहा था, पर वक्री से बाहर निकलते हैं तो भी आपके लिए ठीक है। पर मंगल की इस गोचर में आपको सबसे ज़्यादा सचेत रहना है। मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूं, जितने भी वृषभ राशि के व्यापारी हैं, यदि कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बट कोई दिक्कत यहां अगर तभी है जब आपको ट्रांसफर मिले। अगर नौकरी में ट्रांसफर की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो आपकी परेशानी के लिए विशेष कारण बन जाएगा, क्योंकि जहां भी नए जगह पर जाएंगे वहां आपको परेशानी आएगी। तो ये ध्यान रखिए। और जैसा मैंने कहा कि जो आपके अधीनस्थ हैं उनके साथ आपका व्यवहार बहुत सधा हुआ होना चाहिए। आपके व्यवहार से आपके अधीनस्थों को बुरा ना लगे। उपाय, खान पान पर सबसे ज्यादा जरूरी है नियंत्रण रखना। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण उतना ही आवश्यक है। किसी का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। और इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे यह गोचर शांति से निकल जाएगा। मिथुन राशि, 16 अक्टूबर 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर आपकी राशि अर्थात मिथुन राशि पर ही अपना गोचर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। देखिए, मंगल के लिए अगर देखा जाए तो मंगल आपके लिए षष्ठेश और लाभेश बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। इस समय गोचर में देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में है और गुरु से केंद्र में होंगे, जो कि अच्छा है। परंतु वर्तमान में आपको शनि की ढैया चल रही है, तो कहीं ना कहीं शनि का साथ थोड़ा कम है। मंगल का आपकी राशि पर गोचर करना यह ठीक नहीं कहा जाएगा। क्रोध, उद्वेग, उत्तेजना, बहुत ज्यादा गुस्सा मंगल का प्रथम भाव में अर्थात गोचर कुंडली में प्रथम आपकी राशि पर गोचर करना परेशानियों की सूचना को दर्शा रहा है।
कुछ ऐसे कार्य आपसे इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं जो कि आगे चल करके आगे तक के लिए परेशानियों का कारण बना रहे। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सकता है, परंतु नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। बीते समय में कारोबार में जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए भी ये समय नहीं है। कोई गैर कानूनी काम न करें, कोई गलत काम न करें। अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल के दौरान धन लाभ के आसार तो आपको मिलेंगे, लेकिन परेशानियां लगातार साथ साथ चलती रहेंगी। जरा गौर करिए कि धन आएगा पर धन रुकना नहीं है, किसी न किसी मद में धन को समाप्त होना ही होना है। धार्मिक कृत्य करिए, अच्छे कार्य करिए, पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके चरित्र में साफ साफ परेशानी दिखा रहा है। गुस्सा, घमंड, बहुत सावधान तो रहना ही है, क्योंकि आपके अपने इस गोचर काल के दौरान आपके शत्रु बनेंगे। साफ साफ मंगल के इस गोचर काल में आपके मन की चंचलता दिखाई पड़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खुद को फिट रखने का कोशिश आवश्यक है, परंतु जरूरी क्या है उसे समझिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, मंगल की दृष्टि सप्तम पर और मंगल की दृष्टि अष्टम पर। अब मंगल की दृष्टि चतुर्थ और सप्तम पर पड़ने के कारण गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसा व्यापार चल रहा है वैसा चलने दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु नए व्यापार के प्रारंभ करने में मैं मनाही करूंगा। अष्टम पर उच्च दृष्टि है, सो दुर्घटना, चोट चपेट की घटनाओं की भी संभावना बनेगी, क्योंकि यहां पर इस समय गोचर कुंडली में शनि चल रहे हैं। फलतः स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, दुर्घटना इत्यादि की भी संभावना है। इस गोचर काल के दौरान वैसे तो आपको कोई जरूरी न हो ऐसा कोई शल्य कर्म जिसको डॉक्टर ने कह रखा है कि कराना ही है, पर एकदम से जरूरी नहीं है, रुका जा सकता है तो रुका जा सकता है, तो रुक जाने में भलाई है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं कराना ही कराना पड़ेगा, तब तो बात अलग है। तो इधर स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना जरूरी है। अब देखिए, मंगल का जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बनेगा तो क्रोध में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। बात बात पर गुस्सा आना, क्रोध आना, यानी आम लोगों को यह प्रतीत होगा कि आप कितने अहंकारी हो गए हैं, कितने चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गए हैं। कोई भी इस बात से जुड़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि आपको गुस्सा नॉर्मली आ रहा है, आप नहीं चाह रहे हैं तब भी आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे और फलतः लोग आपसे कटे कटे से जाएंगे, दूर होंगे। बहुत सचेत रहिए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी की आराधना इस समय वैसे भी आपको जरूरी है, क्योंकि शनि की ढैया से आप परेशान हैं। ये मंगल का गोचर भी आपको परेशानी में डालेगा। रोग, रिपुरण, इन तीनों से आपको सचेत रहना है। किसी पर भरोसा मत करिए, या भरोसा कर रहे हैं तो बस देखिए कि वो व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। हनुमान जी की शरणागति ही आपकी सुरक्षा का कारण बनेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, इसी से आप सुरक्षित रहेंगे। पीपल वृक्ष की जड़ को सींचते रहिए तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कर्क राशि, 16 अक्टूबर 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो वैसे तो मंगल अपनी शत्रु राशि में बैठकर के अच्छा फलदायक बनते हैं, परंतु आपके लिए इस गोचर को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, शुभ नहीं कहा जाएगा। कुछ मामलों में अच्छाई है, जैसे यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं, यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और विदेश गमन करना चाहते हैं, वहां जाकर के जॉब करना चाहते हैं, तो इन मामलों में ठीक है। पर द्वादश के इस मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन में तमाम तरह की परेशानियां, घर परिवार में कलह, घर परिवार के लोगों के बीच बात बात में एक ऐसा माहौल घर में क्रिएट हो सकता है जिसे मैं बुरा माहौल कहूं। क्रोध के कारण आपका भी सामाजिक स्तर पर पतन दिखाई पड़ रहा है, संभव है मान सम्मान में कमी आए। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। कोई ऐसी डील जो बिल्कुल फाइनल हो गई थी, अगर आप व्यापारी हैं, कोई ऐसी डील जो बिल्कुल फाइनल हो गई थी, संभव है कि बात बनते बनते अंत में हाथ से निकल जाए। विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए जो बाहर जा रहे हैं, बाहर रह करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। बाकी के तो मंगल से व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, शत्रुओं की वृद्धि, बेवजह वाद विवाद की स्थिति, यानी कुल मिलाकर के इस गोचर काल में आपको बहुत सजग, सचेत और सावधान रहना है। परेशानियां आएंगी। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तृतीय पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी षष्ठ पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर। वैसे तो उच्च दृष्टि अष्टम पर होने के कारण व्यापारियों के लिए ठीक ठाक है, परंतु व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां, टेंशन, दिक्कतें आती रहेंगी। तृतीय पर मंगल की दृष्टि होना अच्छा है, इसके चलते आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के चलते आपको कहीं ना कहीं फायदा भी होगा।
रोग रिपुण पर दृष्टि जो पड़ रही है यही अच्छा है मंगल की दृष्टि से। रोग रिपुण ये खड़े होंगे, यानी ऋण है तो वो हो सकता है आपके लिए परेशानी का कारण बने, लेकिन घूम फिर करके आपको इससे रक्षा भी मिल जाएगी। ऋण के अलावा रोग, स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ परेशानी हो सकती है। आंखों में जलन की स्थिति, नींद न लगने की शिकायत भी होगी, बेचैनी की स्थिति बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानी, तू मैं कलह मतभेद की स्थिति इस गोचर काल के दौरान साफ साफ होता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अब देखिए, इस समय देवगुरु बृहस्पति मीन में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के मीन में गोचर से मंगल का गुरु के साथ केंद्र का संबंध बनेगा, जो कि अच्छा है। इसके चलते थोड़ी अच्छाई तो मानी जाएगी, लेकिन सप्तमस्थ शनि है और उस पर मंगल की दृष्टि ये दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी ले आएगा। तो कुल मिलाकर के कुछ अच्छा गुरु के चलते हो सकता है, लेकिन फिर भी परेशानी है। बचाव है, धार्मिक कृत्य करना, धर्म से जुड़े रहना, पूजा पाठ करना, जितना हो सके आपका समय धर्म और धार्मिक कृत्यों में ही व्यय होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं मान के चलता हूं कि यह गोचर बहुत परेशानी न दे। थोड़ा बहुत जो कष्ट तो जीवन में लगा ही रहता है, तो उससे ही आप इस गोचर से निकल जाएंगे। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए। मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रदक्षिणा करिए। इससे थोड़ी राहत मिलेगी और इस गोचर काल से जो परेशानी उत्पन्न होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। सिंह राशि, 16 अक्टूबर 2022। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए भाग्येश और साथ ही साथ सुखेश बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति से केंद्र का संबंध लेकर के चलेंगे और साथ ही साथ शनिदेव इस समय षष्ठ भाव में बैठे हैं और षष्ठ शनिदेव पर मंगल की दृष्टि होगी। कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर निसंदेह सिंह राशि के जातकों के जीवन में केवल और केवल मंगल की स्थिति लेकर के आ रहा है। भविष्य को और ज्यादा मैं सुदृढ़ बनते देख रहा हूं। ये वो गोचर है जो आपके सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है। कामना आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है और खूब धन कमाने की यदि आपकी चाह है तो खूब मेहनत करिए, धनागमन होगा। एकादश का मंगल आपके जीवन की सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। कदम आप आगे बढ़ाइए, आपको सहायता मिलेगी और आपकी सहायता से आपको सहायता मिलेगी और सहायता से आपके सारे काम बनेंगे। यूं समझ लीजिए कि मेहनत से जी नहीं चुराना, बाकी सब कुछ ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, आय में वृद्धि। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, आय में वृद्धि की प्रबल संभावना। कारोबारियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में आप यूं समझ लीजिए कि एक नई उछाल, उड़ान आपको प्राप्त होने वाली है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा यदि कोई विवाद था तो वो विवाद दूर हो जाएगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानी थी उससे आप इस गोचर काल में दूर कर लेंगे। समझ लीजिए कि संतुलन बड़ा ही श्रेष्ठ बनता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ बेहद सुखद समय व्यतीत होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के कारण वाणी पर जरा नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी बोलने से आपको बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि पंचम पर होने के कारण खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पित्त जन्य रोग की संभावना संभव है। दूसरा, अगर देखा जाए तो मंगल की इस पंचम पर दृष्टि के कारण विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं या फिर लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया। और षष्ठ पर मंगल की दृष्टि के कारण, वो भी उच्च दृष्टि के कारण, रोग रिपु ऋण तीनों से ही आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तीनों से ही संबंधित परेशानियों से आपको राहत मिलने वाली है। चूंकि मंगल लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, फलतः आपके भाग्यपति बनकर के आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव ये देने जा रहे हैं। तो सिंह वो राशि है जिसके लिए मंगल के इस गोचर को मैं सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक कहने वाला हूं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली में यदि कोई विशेष बुरी स्थिति आपके न चल रही हो, जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा ऐसी कोई बुरी न चल रही हो, तो यह गोचर आपके लिए चहुं ओर से फायदेमंद रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति से मंगल का केंद्र संबंध बन जाने के कारण, गुरु की दृष्टि इस समय धन भाव पर होने के कारण और मंगल की दृष्टि भी धन भाव पर होने के कारण आकस्मिक धन लाभ कराने वाला भी होगा यह गोचर। यानी कहीं से आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनती है तो वो 100% पूर्ण होने वाली है। तो सिंह राशि के जातक किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें, किसी तरह की कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। बस आराधना करते रहें हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, और कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। कन्या राशि, 16 अक्टूबर 2022। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर
मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बेहद विचारणीय होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। पहला पॉइंट, दशम में मंगल दिग्बली होते हैं। दूसरा पॉइंट, शत्रु राशि में मंगल श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। तो इन दो पॉइंटों से अगर देखें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, गुरु से मंगल केंद्र में होकर के दशम में बैठे हुए हैं और अपनी उच्च दृष्टि पंचम पर डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। परेशानी, इस लग्न के लिए यानी कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल कोई कारक ग्रह नहीं है और आपके लिए अष्टमपति बनकर के और दशम में गोचर कर रहे हैं। एकमात्र गलत पॉइंट, क्या मतलब निकल करके आ रहा है, बढ़िया है यह गोचर। कन्या राशि के जातकों के लिए निसंदेह कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन आपके पुरुषार्थ, पराक्रम और आपकी बुद्धिमत्ता से आप इस गोचर काल का फायदा उठा लेंगे। कर्म भाव में मंगल के इस गोचर को निसंदेह आपके लिए बढ़िया कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में यूं समझ लीजिए कि आपका प्रदर्शन जबरदस्त हो जाएगा। दशम के मंगल, दिग्बली मंगल, आपके जीवन में बेहद सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। बीते समय में जो कोशिशें आप कर रहे थे, जिन जगहों पर आप सफल होने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, समझ लीजिए उन जगहों पर अब आप सफल होंगे। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया होगा, पदोन्नति की साफ साफ संभावना दिखाई पड़ रही है। तो वहीं मंगल खेल कूद से जुड़े क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, सेना, मिलिट्री, पुलिस या खेल से जुड़ा आपका फील्ड है, तो बस थोड़ा प्रयास करिए और फिर बड़ा नाम, जबरदस्त सफलता। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और प्रेम के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन वैसे देखा जाए तो ठीक है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सम्मान करते रहिए तो यह गोचर और ज्यादा अति उत्तम हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत अवश्य रहिए, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को जबरदस्त माना जाएगा, सफलता प्रदान करने वाला माना जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मंगल अष्टमपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे, फलतः संभव है कि थोड़ी सी परेशानी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा दिक्कत कोई नहीं। एक और पॉइंट, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से भूमि, भवन, वाहन, चूंकि मित्र दृष्टि है, फलतः भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। प्रेम के क्षेत्र पर उच्च दृष्टि होने के कारण प्रेमी से तू मैं में मतभेद या तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन इसे आप हंसी वाला ही समझिए, इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो जहां तक दृष्टि कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर के लिए जा रही है, सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। इस मंगल के गोचर से आप लाभ उठाइए। विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो और ज्यादा बढ़िया, बस आपको प्रयत्न करना है और सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना आप पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि राशि से शनि आपके पंचमस्थ चलने के कारण मानसिक अशांति और परेशानी है। तो उपाय वही दोहराते रहिए, करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के भी दिन जाया करिए, दर्शन किया करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम है, सहयोगी है। इस गोचर का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा 6 राशियों की, अर्थात मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, किस तरह का प्रभाव देने वाला है, आज हमने ये जाना। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।